देखिएगा कल हमने स्टार्ट किया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आज हम करते हैं इसके आगे का। भाई सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कार्बन हैज टेंडेंसी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन ऐसी कार्बन के अंदर क्या खास बात है कि इस यूनिवर्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है वो कार्बन के पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम बात देखें यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो चौक है, इसके अंदर भी कार्बन है, मोबाइल है, इसके अंदर भी कार्बन है। मैक्सिमम 90% जो 90 के भी 95% जो आसपास के सराउंडिंग में है हमारे, वो सारे के सारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या रीजन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द मेन रीजंस आर। सबसे पहले मेन रीजन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी पहली बात, सबसे पहला रीजन आता है टेट्रावैलेंसी। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 4। और कार्बन क्या है, दूसरे 4 एलिमेंट के साथ देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। देखो 4 के साथ कल हमने सिंगल बॉन्ड के अंदर किया था, तो 4 के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। और इस शेप का नाम भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल, टेट्रावैलेंसी से बना टेट्राहेड्रल। तो यहां पे लिखिएगा, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी कार्बन हैज टेंडेंसी, कार्बन हैज टेंडेंसी और कैपेसिटी will stand to combine with other 4 elements। देखिएगा 4 तो मैक्सिमम में लेके चलते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, कार्बन जो है वो किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन किसी के साथ क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अब देखिएगा, सपोज में एक सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि सपोज आप मार्केट में कहीं पे जाते हो, कुछ परचेजिंग करने के लिए जाते हो, तो परचेजिंग के दौरान आपकी पहली चॉइस ये होती है कि हम उस कि कोई शोरूम के अंदर या शॉप के अंदर जाएं जहां पर आपको मल्टी ब्रांड मिले। भाई मान लीजिएगा मैं थोड़ा सा अगर चीप खरीदना चाहूँ तो वो भी मिल जाए, अगर मिडिल कैटेगरी का लें तो वो भी मिल जाए, अगर हाई ब्रांडेड चाहिए तो वो भी मिल जाए। तो सेम एज इट इज कार्बन की कैपेसिटी है बेटा वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, वो डबल भी बना लेता है और वो सिंगल भी बना लेता है। ठीक है, तो इस कारण क्या है, उसकी टेट्रावैलेंट के कारण मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 एलिमेंट तक की कंबाइन करने की टेंडेंसी के कारण ये यूनिवर्स के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। नंबर 2 आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर मैं देखूं ऑक्सीजन का देखते चलता बेटा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के O2 और O3 सिर्फ 2 ही कंपाउंड है यूनिवर्स के अंदर, O2 एंड O3, ओजोन और ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर मैं कार्बन के देखूं तो लाखों कंपाउंड है, कहां पे 2, कहां पे लाखों। और वो रीजन है कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी मिला लेता है, कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड भी मिला लेता है, कार्बन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी मिलाता है, यानी खुद के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। और इसी प्रॉपर्टी के कारण यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है वो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। तो लिखो सेल्फ कंबाइनिंग capacity of any elements is called its catenation property। catenation
कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और इसी के कारण जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी हम हाइड्रोकार्बन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सारे के सारे जो है बेटा वो कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बन खुद के साथ रिएक्ट होकर 1 2 3 4 इस तरह से क्या करता चलता है, कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड बनाने के कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड इसके यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के क्या होते हैं, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है बेटा, चलें आगे। हाँ जी, यस। इसके बाद में आते हैं हमारे पास, देखिएगा, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है। देखिएगा, मैं सिंपल सा नॉर्मल एक लेके चलता हूं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? मीन अगर मैं कहूं कि शुगर के आइसोटोप बताइए, तो जिस चीज में शुगर प्रेजेंट है ना उसके आइसोटोप हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर जितने भी मिठाइयां हैं, स्वीट है, टी प्रिपेयर किए मैंने, चाय है, या दूसरी कोई चीज बनाई है जिसके अंदर मैं शुगर का यूज करता हूं, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्या कहला देंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। हाँ जी। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ द मेन आइसोटोप्स आर, द मेन आइसोटोप्स आर, देखिए सबसे पहला होता है इसके अंदर डायमंड। डायमंड 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिनिस्टर फ्लोरीन, या फ्लोरीन भी बोलते हैं इसको। देखिएगा डायमंड के अंदर बेटा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करके देखें तो एक कार्बन जो होते हैं वो दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा होता है इस तरह से। और दुनिया का ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाया जाता है नॉन मेटल की फॉर्म में, और वैसे भी इसकी कैटेगरी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लिखो, इन डायमंड ईच कार्बन इज attached with other 4 carbon atom, 4 कार्बन एटम, और हैविंग, दूसरे तरीके से ये लिखूं मैं, और हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता सो इट इज इंसुलेटेड, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटेड होता है। चलो आगे, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो अल्टीमेटली एंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड को पिघलाना तो बहुत इजी नहीं ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डों का एक खास बात हो रहा है,
it has high refractive index, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है बेटा, इसलिए अगर एक रे ऑफ लाइट भी इसके ऊपर फॉल करता हूं तो ये बिल्कुल चमक जाता है, मतलब अपने लाइट को चारों तरफ इमीडिएटली इतनी जल्दी से बिखेर देता है। तो उसका मतलब होता है ड्यू टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी शाइनी प्रॉपर्टी, चमकने की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बन के आता है वाई डायमंड आर इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मेन मतलब हो गया कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसके आउटरमोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों क्या हो गए, बॉन्डेड हो गए, बॉन्डेड हो गए तो क्या हो गया, कंप्लीटली चल पड़ा। दूसरा होता है कि वाई इट कैन बी यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी के अंदर डायमंड क्यों यूज किया जाता है, तो उसका मेन रीजन होता है बेटा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या यहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, ज्वेलरी के अंदर यूज करते हैं शाइनी प्रॉपर्टी का। अब आते हैं इसके यूजेस। सबसे पहले बताइए भी कहां पे यूज होता है, आपसे पूछूंगा मैं, बिल्कुल नंबर 1 इन ज्वेलरी सोप या इन ज्वेलरी। नंबर 2 इन ग्लास इंडस्ट्रीज, ग्लास की जितनी भी कटिंग की जाती है, ग्लास को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। नंबर 3 इन आई ऑपरेशन, आई का ऑपरेट करते समय, कोर्निया चेंज करते समय या कोई भी चीज करते हम, तो जो इंस्ट्रूमेंट आगे कट करने के लिए, स्किन को कट करने के लिए जाता है वो यूज करते हैं हम डायमंड का। तो एटलीस्ट आप 3 यूजेस तो जरूर ही कर लीजिएगा, 3 यूजेस आपके होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सबसे पहले डायमंड। सेकंड आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इस तरह से नंबर ऑफ लेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होती है, ठीक है, इस तरह से ये लेयर होती है। आप 2 या 3 लेयर एटलीस्ट बना लीजिएगा। ये हो गई। एक कार्बन जो होता है दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 1 2 और 3, और जो नंबर ऑफ लेयर्स होती है ना, इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्टर है। तो 1 बाय 1 करते चलो। सबसे पहले इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर 3 carbon atom and having 1 free electron, by which it is good conductor of electricity, good conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है भाई,
दूसरी बात, इट इज ए सॉफ्ट ब्लैक पाउडर। अगर आप टच करके देखोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर ऐसे जैसे हाथ में लेके ऐसे पानी को ऐसे वो करे ना, पकड़ने की कोशिश करें, तो अगर ग्रेफाइट को ऐसे लेकर अगर पकड़ने की कोशिश करें तो हाथ ब्लैक हो जाए, कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। मिट्टी को अगर करके देखें तो मिट्टी तो बहुत सारी ज्यादा आ जाती है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। उसका मेन रीजन होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल वीक अट्रैक्शन होती है इसकी, इसी के कारण। ठीक है, इसके बाद में आता है इसके यूजेस। यूजेस, कोई बच्चा मेरे को यूजेस बता सकता है इसके? ग्रेफाइट को कहां कहां यूज करते हैं? नंबर 1, इन इलेक्ट्रिक सेल, जो निप्पो नवीनो के सेल यूज करते हो आप, उन सभी के अंदर ग्रेफाइट का यूज होता है। नंबर 2, इन पेंसिल लीड, आप जिस पेंसिल से लिख रहे हो उसके जो लिख रहे हो ना, वो जिससे मिलके बनी होती है आगे वाला ब्लैक, वो ग्रेफाइट का होता है। नंबर 3 होता है हमारे पास, देखिएगा जितनी बड़ी बड़ी मशीनरी है उसके अंदर हम लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस नहीं डाल सकते, क्योंकि वो 24 घंटे चलते तो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उनके पार्ट्स का फ्रिक्शन कम करने के लिए हम उसके अंदर ग्रेफाइट डालते हैं। तो लिख लीजिएगा, इट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, it can be used as a lubricant। लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं इसको। ठीक है भाई।